हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायबिलिटी क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको क्लास 9 में पूछा जाता है। हर स्कूल क्लास 9 में बच्चों से लेगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेगा। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको बेसिक मैथ्स चूज करनी है कि स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करनी है। अब सवाल ये आता है कि हम बेसिक मैथ्स चूज करें कि स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करें। क्या चूज करना है वो डायरेक्टली तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं अपना ओपिनियन आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर उससे पहले अपन ये बात करते हैं, पूरी चीजें जान लेते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में फर्क क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या बोलते हैं, अगर हम ये लेंगे तो ये होगा, वो लेंगे तो वो हो। सबसे पहली बात कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में सिर्फ पेपर की डिफिकल्टी लेवल का फर्क है। बुक सेम रहती है, सिलेबस सेम रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज रहता है। जब क्लास 10 में पेपर आता है तो डिफिकल्टी लेवल बेसिक मैथ्स का अलग रहता है, स्टैंडर्ड मैथ्स का अलग रहता है। अब पेपर जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है कि बेसिक मैथ्स थोड़ी इजी आएगी और स्टैंडर्ड मैथ्स थोड़ी सी बेसिक मैथ्स से थोड़ी सी अच्छी लेवल की आएगी। कितनी ज्यादा अच्छी लेवल की आती है, कितनी टफ होती है, वो तो उस साल के पेपर पे डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल्स डिपेंड करता है। पर level of difficulty is little bit lower in basic maths and it is little bit higher in standard maths। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम बेसिक मैथ्स लेते हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो हमें उसका क्या है, क्यों हमें चूज करने बोला जा रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए चूज करने बोला जा रहा है कि जो बच्चे अगर 11th क्लास में साइंस की स्ट्रीम नहीं लेना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें साइंस की स्ट्रीम लेनी ही नहीं है, वो सिंपली क्या बोलती है कि क्लास 10th में बेसिक मैथ्स चूज कर सकते हैं। जो बच्चे जिनको क्या बोलते कि साइंस की स्ट्रीम लेनी है, साइंस में जाना है, तो वो क्या बोलते कि स्टैंडर्ड मैथ्स लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक मैथ्स क्लास 10th में लेते हैं तो क्लास 11th में आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि साइंस की स्ट्रीम चूज करने नहीं मिलेगी। आप आर्ट्स की स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, आप क्या बोलते कि मतलब और कोई दूसरी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, पर आप साइंस की स्ट्रीम चूज यानी कि मैथ्स नहीं ले सकते। आप बेसिकली पीसीएम नहीं ले सकते। आप अगर आप क्या बोलते कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करते हैं तो आपके लिए सारी फील्ड्स खुली हैं। आपके पीसीएम खुली है, पीसीबी खुली है, आर्ट्स कॉमर्स, आप हर फील्ड खुली है। पर बेसिक मैथ्स लेने में साइंस की स्ट्रीम बंद हो जाती है, हम साइंस की स्ट्रीम नहीं ले सकते। अब सवाल ये उठता है कि हम किस बेसिस में ये डिसाइड करें, क्योंकि थर्ड पॉइंट यही है हमारा कि हम किस बेसिस में डिसाइड करें कि हमें बेसिक मैथ्स लेना है कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बिल्कुल श्योर क्लियर है कि आपको 11th क्लास में बेसिक आपको साइंस की स्ट्रीम लेनी ही नहीं है, आपको साइंस की स्ट्रीम में जाना ही नहीं है, इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जाना है, आपको बहुत सारी और ऐसी फील्ड्स होती हैं जो जिसमें मैथ्स की लिए ज़रूरत होती है। हमें जब हम 12th पास आउट करते हैं तो हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है, तो हमें वो फील्ड्स में नहीं जाना है। उसमें हम डायरेक्टली ये कहते हैं आप इधर पे 11th 10th में बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। पर अगर आपको उसकी फील्ड में जाना है, क्या बोलते हैं मैथ्स की फील्ड में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है कहीं ना कहीं, तो आपके मन में है तो आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेनी चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट ये बनता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर अब अभी हम बेसिक मैथ्स ले लेते हैं और क्लास 11th में हमारा मन जाते जाते ये बदल जाए कि नहीं अब हमें तो साइंस की स्ट्रीम चाहिए, पर हमने बेसिक मैथ्स ले लिया है, तो हम क्या करें। अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता क्या हम अब हम 11th में पीसीएम नहीं ले सकते? नहीं, ऐसा मैं आपको पूरी इसकी कहानी बताता हूँ। क्या होता है कि सीबीएसई ने जो 2024 में मतलब कि जो 2024 और 2025 इन्हें जो जिन लोगों ने 2023 में ये चूज किया था, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का चूज किया था, अब वो 2024-25 में 11th में पहुंचे। अब उनको क्या बोलते कि अगर उन्होंने बेसिक मैथ्स चूज किया और अब उनको पीसीएम लेना है, तो एक सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला कि जो बच्चे जिन्होंने 10th क्लास में बेसिक मैथ्स ले लिया है पर अब उनको क्या बोलते कि स्टैंडर्ड अब उनको पीसीएम लेना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो स्कूल अपने लेवल में कोई टेस्ट कंडक्ट करा सकता है। स्कूल अपने ये देख सकता है कि वो उनको लगता है कि ये बच्चा एलिजिबल है, इसको साइंस स्ट्रीम दी जा सकती है। अगर स्कूल को ऐसा लगता है तो स्कूल क्या बोलते कि उसको साइंस स्ट्रीम परस्यू करने दे सकता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ 2024-2025 में, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये जो सर्कुलर निकाला उन्होंने 2024-25 के लिए निकाला, यानी जो बच्चा 2023 में 10th में था वो 2024 में 11th में गया, उनके लिए ये निकाला। अभी जो क्या बोलते कि
लेगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या सर्कुलर निकलता है क्या नहीं निकलता वो हमें नहीं पता, हम भरोसे में नहीं बैठ सकते कि निकालेगा ही सीबीएसई। अगर नहीं निकाला तो फिर आपके लिए चॉइसेस बंद हो जाएंगे, इसलिए आपको बड़ा सोच समझ के चुनना पड़ेगा। सीबीएसई ने 2019 में ही सर्कुलर निकाला था बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का। उसके बाद उन्होंने अभी जो 2024 में सर्कुलर निकाला कि जो बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले लिया है और 2023 में, अब अगर उन्होंने साइंस स्ट्रीम लेनी तो ऐसा किया जा सकता है, स्कूल अपने लेवल में कर सकता है। अब अगले साल आएगा कि नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब प्रोसेस है बहुत। एक और तरीका है कि अगर आप 11th क्लास 10th क्लास में इंप्रूवमेंट टेस्ट जो कंपार्टमेंट टेस्ट होता है उसमें स्टैंडर्ड मैथ्स दे दीजिए, और आप लेवल अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आप क्या बोलते कि साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा क्या कहती है कि आप उलझनों में पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो क्या कहती है मार्क्स कम आ गए तो फिर वही मार्क्स आपकी मार्कशीट में जाएंगे 10th क्लास के लिए, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, तो सोच समझ के लीजिए। अब लास्ट बात आती है मेरे ओपिनियन की कि मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए कि बेसिक मैथ्स लेनी चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि जिनको शॉर्ट क्लियर है, जिनको पता है कि उन्हें मैथ्स लेनी नहीं है। अब मैथ्स लेनी में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरे को मैथ्स नहीं लेनी है, पर जब वो 11th में पहुंचते हैं तो क्या बोलती है, उन्हें लगने लगता है कि हम मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। वो अब उसके लिए तो अभी अपन डिबेट नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है, वो भी एक बहुत ही अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर मैं ये कह रहा हूं अगर आप श्योर और 100% क्लियर हो कि आपकी स्ट्रीम क्लियर है कि भाई क्या कहती है कि मेरे को तो मैथ्स की तरफ जाना ही नहीं है, मेरा तो यही क्लियर है, तो फिर मैथ्स लेने का कोई मतलब नहीं। 10th में आप बेसिक मैथ्स लो, थोड़ी इजी मैथ्स करके करो। पर अगर आपको 1% भी डायलेमा है, अगर 99% आप श्योर हो कि आपको मैथ्स नहीं लेनी और 1% अनश्योर हो कि मुझे मैथ्स मैं शायद तक ले सकता हूं, तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो। स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेनी चाहिए उस केस में, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में इतना कोई फर्क नहीं होता है। आपको सेम बुक पढ़नी पड़ती है, सेम सिलेबस होता है, सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा पेपर अलग अलग आता है और इतना भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है पेपर में। पेपर क्या बोलते कि तो पेपर तो अलग अलग आएगा, पर इतना फर्क मेरे हिसाब से नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए कि मेरे को मैथ्स मैं लूं कि नहीं लूं मैथ्स, तो भैया आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। इतना कोई फर्क नहीं होता है। अब बाकी आपकी मर्जी। और इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये आपकी करियर ओरिएंटेड है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप 12th के बाद भी क्या करने वाले हो, उस हिसाब से भी आपको चूज करना चाहिए। तो आप अपने बुद्धि और अपने दिमाग से सोचो, मेरी कहने पे कोई डिसीजन, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको डिसीजन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद का डिसीजन है, पूरी रिसर्च करके पूरा सोच समझ के अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स और अपने जो भी गार्जियंस हैं आपके, उनसे कंसल्ट करके आप इस बात को सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ डाउट है और आपको मुझसे क्या कहती है कंसल्ट करना है, तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जो वीडियो में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स देख लेंगे, मैं उसमें नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं और मैं उसमें आपको गाइड कर सकता हूँ। पर लेकिन आप अपने हिसाब से सोचिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी जितनी एक ज़रूरी है, क्या बोलते कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स को लेके सारे पॉइंट्स को आप फिर से सुन सकते हो और फिर उसके बाद डिसीजन अपना मेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।